3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 5 पंचे 25 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। आप बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, बीच वाली यानी रूट। इस प्रश्न को बताइए, इस प्रश्न में क्या होगा। इस प्रश्न में देखिए क्या होगा, 6 4 10, 8 3 11, 12 2 14। सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या 6 4 10, बीच में संख्या कौन सी आएगी 11, यानी सबसे छोटा मान पूछा जा रहा है, कौन सी संख्या होगी 6 4 10। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, घातांकरणि के ऐसे प्रश्न जिनको देखकर आई होप आप भी डर जाते होंगे। इन प्रश्नों को करने के लिए मैं आपको इतना शानदार मेथड बताने वाला हूं जिससे आप इन प्रश्नों को 2-3 सेकंड में कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको इनका बेस जानना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको जो मेथड बताऊंगा, मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो कहाँ से आया है और वो कैसे यहाँ पर काम करेगा, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी तो आप उस तरीके को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसी को यूज करके यहाँ पर 2 से 3 सेकंड में अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपकी स्पीड कितनी ज्यादा है। आप उसे 2-3 सेकंड में भी निकाल सकते हैं, आपको 4-5 सेकंड भी लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, आप मेरा यकीन मानिए। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर घातांकरणि के ये प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों से आप परिचित होंगे अगर आप घातांकरणि पढ़े हुए होंगे तो इन्हीं को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्यूब रूट 2 है, यानी 2 यहाँ पर करणि की घात 3 है, यहाँ पर 3 है, करणि की घात 2 है। जब यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो तो क्या हो जाता है, इसे 2 माना जाता है। और यहाँ पर 4 है, 4 में करणि की घात 3 है। इनमें से पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। आपको इनमें से सबसे छोटी संख्या का पता लगाना है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, चलिए सबसे पहले इसका बेसिक रूल्स और बेसिक मेथड सीखते हैं। यहां पर आपको संख्याएं जो दी जा रही हैं वो कुछ ऐसे हैं। यहां पर आप एक चीज देखिए कि अगर आपको यहां पर इनमें से करणि की घात सब में एक समान मिल जाती तब आपको बताना बिल्कुल आसान हो जाता कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। लेकिन समस्या यहाँ पर यही हुई है कि यहाँ पर करणि की घात हर जगह पर बराबर नहीं है, ये आपको बराबर करना है। और इसी बराबर करने के मेथड को आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। यहां पर आप देखेंगे कि अगर यहां पर 3 है, यहां पर कुछ भी नहीं होता तो इसे 2 मान लिया जाता है, यहां पर भी 3 है। इनको आप कम से कम क्या बना सकते हैं, आपको छोटी से छोटी ऐसी संख्या लेनी है जिसे आप यहां पर रख देंगे और सारी संख्याओं को, जैसे 3 है उसको भी उसी रूप में बना पाएंगे, इस 2 को भी उसी रूप में और इस 3 को भी उसी रूप में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इन करणि की जो भी घातें हैं इनका एलसीएम लेना होगा, लासा। जैसे यहां पर लासा लेंगे, लासा कितना आएगा 6 आएगा, यानी इस 3 को भी क्या बनाना है 6, इस 2 को भी 6, इस 3 को भी 6। ये कैसे करेंगे, देखिए ये 2 की घात कितना है 3, मतलब करणि की घात 3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 1/3। यहां पर 3 की घात 1/2, 4 की घात 1/3। इन सबको हमने इस रूप में लिख लिया है। इसके बाद हमें करणि की घात समान करनी है, यानी यहाँ पे जो बटे में घात है इसको समान करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी 2 से, इसमें हम ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, और इसमें भी ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे। सब में बराबर से गुणा करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना अंश में गुणा किया उतने से ही हर में गुणा किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 2/6, और यहाँ पर 3 की घात 3/6, यहाँ पर 4 की घात 2/6। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है घात 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। हम इस 2 को अंदर लाएंगे, इस 3 को अंदर और इस 2 को अंदर, तो जब अंदर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2,
की होल पावर 1/6 की पूरी की घात 1/6, 3 की घात 3 पूरे की घात 1/6, 4 की घात 2 पूरे की घात 1/6। अब यहाँ पे करड़ी की घात क्या हो गई है 6, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और यहाँ पर 6। इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिका 27 और यहाँ पर घात 6, इसको 16 और यहाँ पर करड़ी की घात 6। अब देखिए यहाँ पर सब में करड़ी की घात बराबर हो चुकी है, सब में करड़ी की घात समान है 6 6 6। अब अगर हमें पता करना हो कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है तो कितना आसान है। यहां पर जो भी अंदर संख्या छोटी होगी वही संख्या इसमें से छोटी होगी और जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। तो यहां पर सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अब आते हैं, क्या आप परीक्षा में इसी तरीके से करेंगे? अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं कि आपको कितना टाइम लग सकता है। इसको आप करेंगे कैसे, परीक्षा में आपको कैसे करना है? मेथड तो ये है, ये आपने समझ लिया कि ये किस लिए, मतलब ये कैसे आप निकालेंगे और ये किस लिए होता है। लेकिन अब इसे समझते हैं कि आप परीक्षा में कैसे करेंगे। जैसे ही आप इस तरह की संख्या देखेंगे, आपको ये पता है कि आपको करड़ी की घात को बराबर करना होगा। यहां पर जितनी भी करड़ी की घात है सब में बराबर करना होगा। तो आपको पता है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6। अब बस आपको इतना सब कुछ करने के बजाय बस ऐसे करेंगे, इस 3 से इस 6 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 2, 3 दूनी 6 यानी 2। बस इस 2 की घात 2 कामा, इस 2 से 6 को भाग करेंगे, कितना आएगा 2 तिया 6, 3। इस 3 की घात, यहाँ पे जो संख्या होगी इसकी घात लगा देंगे 3। यहाँ पर 4 लिखेंगे, इस 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आया। जितना भी भागफल आएगा इसकी घात उसको लगा दी जाएगी। अब यहाँ पर मान कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर यहाँ पे 27 और यहाँ पर 16। अब बताइए कौन सा मान सबसे छोटा है, ये वाला। इसका मतलब संख्या सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को करेंगे। अब अगला प्रश्न सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखेंगे कि 2-2 सेकंड में आप कैसे बताते हैं आंसर। देखिए यहां पर क्या है, क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 4, क्यूब रूट 6 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। 3 2 3 का एलसीएम 6, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 5 पंचे 25 आ जाएगा और यहाँ पर 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। आप बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, बीच वाली यानी √4 सबसे बड़ी संख्या है। अब बताइए आप कितना समय लगा है आपको, मात्र 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। कैसे किया एक बार समझते हैं फिर से। यहां पर 3 है, 2 है, 3 है, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6। इस 3 से जो करड़ी की घात होगी उससे इस जो एलसीएम इनका आएगा, करड़ी की घातों का एलसीएम, उस एलसीएम को भाग देना है करड़ी की घात से। 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 2। इस 5 की घात लिख लेंगे यहाँ पर 2 कामा, यहाँ पर 4 है, कड़ी की घात कुछ भी नहीं होती है तो 2 माना जाता है। 2 से 6 को भाग देंगे, कितना आएगा 3 और 4 लिखा हुआ है 3, इसकी घात चढ़ा देंगे। उसके बाद 6 है, 6 ऐसे ही लिख लेंगे। इस 3 से इस 6 को भाग देंगे तो 3 दूनी 6 यानी 2 आएगा, यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 64 और ये 36। अब बताइए सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, कौन सी होगी, 64, यानी √4 सबसे बड़ी संख्या होगी इन तीनों में से, है ना। अब आपको चाहे आरोही क्रम पूछा जाए चाहे अवरोही क्रम पूछा जाए, आप इसी तरह से निकाल लेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है कौन सी बड़ी है। आप इसको चाहे आरोही क्रम में सेट कर लें या फिर अवरोही क्रम में सेट कर लें, आप अब कुछ भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। चलिए देखते हैं कि कैसे। यहां पर क्या है, करड़ी की घात 4 है, 3 है, 4 है। यहां पर सॉरी, पहले ये प्रश्न देखते, 3 नंबर प्रश्न 2 हो गए हैं। 4 3 4, एलसीएम कितना आएगा 12, 4 तिया 12 यानी 10 की घात 3 कामा, 3 चौको 12 यानी 6 की घात 4,
3 4 तिया 12 यानी 3 की घात 3, ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 और 216 इंटू 6, 216 इंटू 6। इसको भी गुणा करके आप लिख लेंगे चाहे तो, नहीं तो वैसे भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली 6 दूनी 12 और 16 छक्का 96, यानी 1296 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1296, 1296, 27। आरोही क्रम में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे पहले कौन सा, लास्ट वाला, लास्ट में क्या है 3 कामा, उसके बाद इससे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, शुरुआत वाली 10 4, उसके बाद कौन सी है, एक ही बची है ये वाली, तो ये कौन सी है 6√3, ³ 3। यहां पर आप देखेंगे कि कैसे आपने बिल्कुल आसानी से लगा लिया है। अब आप कोशिश करिए इस प्रश्न को लगाने की, और ये आपका होमवर्क रहेगा। कौन सा, 4 नंबर प्रश्न, ये आपका HW रहेगा होमवर्क। इसे आप घर में लगाएंगे और कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे कि अवरोही क्रम इसका क्या होगा। इसमें आपको अवरोही क्रम में सेट करके बता देना है। आप कैसे अवरोही क्रम में बताएंगे, हो सकता है आपको ये लिखने में परेशानी हो, तो मैं इसमें नंबर लिख देता हूं 1 2 और 3। आप अवरोही क्रम में इसका क्रम बता देंगे कि 1 नंबर वाली पहले होगी या 2 नंबर वाली या 3 नंबर वाली। आप इनको क्रम में व्यवस्थित करके हमें इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं कि इनमें सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे छोटा मान क्या है, ये यहां पर प्लस हो सकता है, यहां पर माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको बताना है कि इनमें सबसे बड़ा मान क्या होगा, और ये बताने में आपको या तो फिर काफी ज्यादा समय लग जाएगा या फिर आपको ये प्रश्न ही नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा अप्रोच बताने वाला हूं कि आप इस प्रश्न को तो आप मात्र 2 सेकेंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बेस जानते हैं, है ना, कैसे कैसे आएगा ये जानते हैं। यहां पर आप देखेंगे क्या है, √7 प्लस √4 और 14 प्लस 2 28 प्लस 1, सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ा मान आपको फाइंड करना है, बताना है। देखिए, आप किसी संख्या को लिख लेते हैं, चाहे आप उनमें बताएं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि उन संख्याओं का वर्ग कर लें, तब भी जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी होगी, जो छोटी होगी वही छोटी होगी। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि 2 है, 4 है, 3 है, इनमें से पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप फटाक से बता देंगे क्या होगा 4। लेकिन मान लीजिए, ऐसा सोच लीजिए कि अगर आप इनमें से बता ना पा रहे हो और आपको ये पता हो कि इनका स्क्वायर निकाल करके मैं बता सकता हूं कि कौन सी संख्या छोटी है, वो वर्ग कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आप इनका वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 3 दर का 9। अब इसमें वर्ग निकालेंगे तो पता चलेगा कि ये वाला वर्ग का मान सबसे ज्यादा है। अगर इस वर्ग का मान सबसे ज्यादा है तो मतलब क्या है कि संख्या कौन सी सबसे बड़ी हो जाएगी, ये वाली। अब बताइए वही संख्या बड़ी है कि नहीं, तो यही वाला यहां पर कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। आप इनमें ऐसे नहीं बता सकते हैं कि किस संख्या का मान सबसे अधिक है और किसका मान सबसे कम है, लेकिन आप इनके स्क्वायर निकाल करके आसानी से ढूंढ पाएंगे कि कौन सी संख्या का मान सबसे कम है और कौन सी का सबसे ज्यादा है ना। हाँ, तो देखिए आप इनमें क्या करेंगे, आपको इनका स्क्वायर करना है। आपको ये करना नहीं है, मैं आपको इसका एक बिल्कुल ही बेहतरीन और शार्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बेस जानना आवश्यक है, जरूरी है, जिससे कि आप उस ट्रिक को कभी भी ना भूलें। यहां पर देखिए क्या है, √7 प्लस √4, अगर आप इसका स्क्वायर करते, होल स्क्वायर करते हैं, √7 प्लस √4 का होल स्क्वायर, √7 प्लस √4, इसका आप होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 गुणे √7 गुणे √4 यानी 2 गुणे 7 और 4 का गुणा होगा कितना आ जाएगा 7 चौको 28, 2 इंटू √28 2√28 है ना। यहां पर 7 और 4 का मान कितना आएगा 11 प्लस 2 √28। अब अगर आप इसका मान निकालते हैं √14 प्लस √2 का, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा 14 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 14 और 2 का गुणा कितना आ जाएगा 28। यहां पर मान बताइए क्या आएगा 14 2 16 प्लस 2 √28। अगर आप इस संख्या का स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, √28 प्लस √1 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या आएगा 28 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 28 एक कम 28, इसका टोटल मान कितना आ जाएगा 29 प्लस 2 √28। अब मुझे एक बात बताइए आप कि यहां पर 2 प्लस 2 √28 प्लस 2 √28 प्लस 2 √28 सब में है। अब इसका कुछ ना कुछ मान होगा जो कि सब में ऐड है, यानी सब में बराबर है। तो इससे तो कोई संख्या छोटी है या बड़ी है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम किसी संख्या में बराबर संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क कहां से पड़ेगा, ये संख्या यहां पर मान कितना आ रहा है 11, यहां पर मान कितना आ रहा है 16 और यहां पर 29। अब बताइए मुझे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। जिस संख्या के वर्ग का मान सबसे अधिक होगा वो संख्या एक्चुअल में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी रही होगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, √28 प्लस √1। सबसे बड़ा मान इस संख्या का है, सबसे छोटा मान इस संख्या का है, और इसके बाद इसका, इसके बाद इसका। अब देखिए आप इस प्रश्न को इस तरह से करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से प्रश्न ना करके आपको ये चीज अब यहां से पता लगेगी कि जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 28 √28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 28, इसका स्क्वायर 1, जो कि बाद में यहाँ पे जुड़ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको इतना सब ना करके यहाँ पर केवल एक चीज चेक करनी है कि यहाँ पर रूट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उनके गुणे में कितना आ रहा है। 7 चौको 28, 14 दूनी 28, 28 एकम 28, सब में बराबर मान आ रहा है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, 7 और 4 11 होंगे, मतलब इनका योग करना है, और इनका योग जिसमें सबसे ज्यादा होगा वही संख्या बड़ी, जिसमें सबसे कम होगा वही संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। 7 4 11, 14 2 16, 28 1 29, सबसे बड़ा मान ये वाला। अब बताइए इस प्रश्न को, बताइए इस प्रश्न में क्या होगा। इस प्रश्न में देखिए क्या होगा, 6 4 10, 8 3 11, 12 2 14, सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या 6 4 10, बीच में संख्या कौन सी आ गई 11, यानी सबसे छोटा मान पूछा जा रहा है, कौन सी संख्या होगी 6 4 10। अब यहां से आप एक चीज और समझेंगे कि अगर आपको इसमें से फाइंड करना हो तो आपको जोड़ना भी ना पड़े, एक भी सेकंड, आप 1 सेकंड से भी कम टाइम लेंगे इस प्रश्न में। कैसे, अगर आपसे सबसे छोटा मान पूछा जा रहा है तो आपको ये देखना है, जैसे सबसे बड़ा मान यहाँ पे पूछा गया आपसे, तो आपको क्या देखना है कि इसमें जो भी सबसे बड़ी संख्या हो या भी जो भी सबसे छोटी संख्या हो, जहां पर भी मिल जाए, इन सब में लिखी गई सबसे छोटी या फिर सबसे बड़ी संख्या, मतलब उनके बीच में जिन संख्याओं के बीच का अंतर सबसे अधिक हो, यानी सबसे छोटी या तो हो या सबसे बड़ी हो, वही संख्या सबसे बड़ा मान वाली होगी। यहां पर आप देखेंगे तो 28 सबसे बड़ी संख्या है, जितनी भी 7 4 14 2 28 1, सब में से 28 सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ा मान इसका। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, सबसे छोटी संख्या भी अगर मिल जाए तो सबसे बड़ा मान किसका, इसी का, क्योंकि 1 से छोटी और कोई भी संख्या कहीं पर भी नहीं है। अब यहां पर अगर सबसे छोटा मान आपको देखना है तो आपको क्या देखना है, जिनके बीच में अंतर सबसे कम होगा, जैसे 12 और 2 के बीच में अंतर काफी ज्यादा है।
आपको जोड़ करके नहीं देखना है, ना ही घटा करके। आप जब देखेंगे तो वैसे भी पता चल जाएगा कि 12 और 2 के बीच में ज्यादा ही अंतर है। ये सबसे बड़ा मान होगा क्योंकि यहाँ पे 12 सबसे बड़ी संख्या है इन सब में और 2 सबसे छोटी संख्या है। 8 और 3 के बीच में अंतर 5 का है। आपको सबसे कम अंतर कहाँ पे दिख रहा है? ये 6 और 4 के बीच में अंतर 2। जहां पर सबसे कम अंतर वही संख्या सबसे छोटी, जहां पर सबसे ज्यादा अंतर इन संख्याओं के बीच में वहीं पर संख्या सबसे बड़ी। अब बताइए आप क्या इस प्रश्न को भी कर सकते हैं? ये आपका होमवर्क रहेगा। आपके 2 प्रश्न होमवर्क में हैं। इनमें इस संख्या में आपको सबसे छोटा मान बताना है और ये 2 प्रश्न आपके होमवर्क में है। पहला क्वेश्चन आपको इस रूप में बताना है, अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लगाना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है 1, 2, 3 या 4, इन चारों में से कौन सी संख्या का मान सबसे छोटा होगा। मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पर माइनस लगा है इसलिए आप चिंतित हैं, लेकिन चिंता की कोई भी बात नहीं है। सेम चीज यहीं पर होगी, सेम ऐसे ही होगी। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या, किन्हीं भी 3 संख्याएं हो या 4 संख्याएं हो, अगर उसमें बराबर मान जोड़ा जाए या फिर इक्वल वैल्यू घटाई जाए तो उसमें छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं आने वाला है। आपका जो भी अंतर आएगा वो कहां से आएगा? यहां से आएगा। इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएंगे और मैं आपको मिलूंगा अगले कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।